ये घुसकर कैसे सूक्ष्म शक्तियाँ संभोग करती हैं। कई ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ, कई ऐसे प्रेत योनि के जो पुरुष या महिला जो मर गई हैं जलकर या किसी भी प्रकार से मर गई, वो एक्सीडेंट में मर गई हैं, मार दी गई हैं, फांसी दे दी गई है, ऐसी योनि में जो महिला या पुरुष होते हैं वो प्रेत बनते हैं, प्रेत नहीं बनते हैं। और ये किसी न किसी से शरीर से अपना जो भक्षण है वो करते हैं, अपनी हवस को पूरी करते हैं। ये मनुष्य के शरीर में घुसकर भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और साथ ही ये संभोग भी करते हैं। और आज जो मैं आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ, ये जो जानकारी है ये जानकारी सूक्ष्म है और इस जानकारी को आप जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं वो किस हद तक जाती हैं और क्या क्या वो कर सकती हैं। सूक्ष्म शक्तियाँ दिमाग घुमाने में माहिर होती हैं, आपके दिमाग में अलग अलग विचार उत्पन्न करने में माहिर होती हैं, नकारात्मक विचार भी उत्पन्न कर देती हैं, सकारात्मक भी करती हैं। कुछ ऐसी सकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं जो प्रेत सकारात्मक भी होते हैं। ऐसे में तो प्रेत जो है वो गलत काम ही करते हैं, अच्छे प्रेत भी होते हैं। जो अच्छे प्रेत होते हैं वो किसी न किसी भगवान के देवी देवता से जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और या फिर किसी ऐसे भगत के पास होते हैं जो अच्छा होता है, उसके पास वो अच्छे प्रेत होते हैं। तो दिमाग को घुमाने में, नकारात्मक सकारात्मक विचार डालने में, साथ ही ये जो शक्तियाँ होती हैं ये आपके शरीर में दर्द करने में और भटकाने में, दिमाग पागल करने में, बीमारियां उत्पन्न करने में बहुत सारे कार्य से करते हैं। पर अधिकतर ये कार्य जो संभोग का कार्य होता है, ये कार्य जब किसी महिला, किसी बेटी की शादी होती है, नई नई शादी होती है, तो कई बार जब आपने देखा होगा शादी से पहले हल्दी और मेहंदी लगाई जाती है। कई माता बहनें नहीं सुनती, घर से बाहर निकल जाती हैं, चौक पार कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि हल्दी और मेहंदी जो है वो शक्तियों को आकर्षित करते हैं। जो सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हैं, जो प्रेत हैं, इसी इन योनियों में जो हैं जिन हैं, वो इनको आकर्षित करती हैं, इनकी महक को से वो आकर्षित हो जाते हैं। तो कई बार वो जब आकर्षित हो जाते हैं और आपके शरीर पर जब सवार हो जाते हैं, आपके शरीर के अंदर बैठ जाते हैं किसी व्यक्ति के शरीर में, और जब फेरे होते हैं उस महिला के, तो वो उसके शरीर में रहकर फेरे ले लेता है। और फेरे ले लेने के बाद वो उस महिला को अपनी पत्नी मानता है। ये जो है ये मेरी पत्नी है। और पत्नी और पति के बीच जो भी शारीरिक संबंध होते हैं उन सभी संबंधों को वो मनाते हैं। और जो उसका रियल पति होता है वो उसको पास भी नहीं आने देता। अगर प्रेत है तो पुरुष को पास नहीं आने देता, और अगर प्रेतनी है तो वो महिला को पास नहीं आने देती। कई बार ऐसा लगता है उन माता बहनों को जैसे दिन के समय भी एकदम उनको चक्कर सा आएगा, और चक्कर सा आने के बाद एकदम वो बेड पे कहीं भी गिर जाएंगी, और उसके बाद लगभग 15-20 मिनट बाद जब उनकी आंखें खुलेंगी उन्हें कुछ नहीं पता होता। पर जब वो उठती हैं तो उनका शरीर बिल्कुल टूट चुका होता है, शरीर में जलन होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो संकेत होता है, ये संकेत मतलब संभोग का संकेत होता है। जो प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, वो जो संभोग जब किसी महिला के साथ करते हैं तो उसको पता नहीं होता, पर उसके शरीर में कुछ ऐसे अनुभव उसको होते हैं, जैसे शरीर दर्द करता है, उठा नहीं जाता, खड़ा चला नहीं जाता, इस प्रकार की परेशानियां उसको होने लगती है। और कई बार सपने में भी उनके साथ ऐसा लगता है कि सपने में उनके पति के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, पड़ोसी के रूप में कोई संभोग कर रहा है, उनको सपना लगता है, और जो शक्ति होती है वो उनसे संभोग करती है। तो इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं और इनका निवारण भी किया गया है। ये जो शक्ति होती है जब फेरों में बंध जाती है तो ये और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से एक शपथ, जिसे हम कह सकते हैं, पति और पत्नी लेते हैं और एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। तो ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये शक्तियाँ बंधन में बंधने के बाद बहुत मुश्किल होती है कि इनको दूर करना उस महिला या उस पुरुष से। तो इन शक्तियों को दूर करने के लिए जो भी भगत प्रयास करते हैं, तो कई बार वो अपनी शक्तियों को जो छोड़ते हैं, सकारात्मक शक्तियों को, तो ये नकारात्मक शक्ति अपवित्र कर देती है उस महिला को, जिसके कारण से जैसे कोई गंडा ताबीज़ है वो कार्य नहीं करता। तो इन शक्तियों को जो, जैसे माता मरगट वाली, माता काली की शक्ति है, माता मसानी की शक्ति है, जो शक्ति तामसिक है वो शक्ति, या फिर कोई ऐसी शक्ति आपके पास है जो मशान है, भूत प्रेत है, जो सकारात्मक से रूप में आप उससे कार्य ले रहे हैं, या कोई जिन है, या कोई देवी या देवता है जो तामसिक भी पूजते हैं और साथ ही जैसे भैरव बाबा हैं,
तो ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है ऐसी शक्तियों को हटाने में, क्योंकि ये पवित्र स्थान पर भी काम करते हैं और अपवित्र स्थान पर भी काम करते हैं और उस शक्ति को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हो कि आप कुछ कर रहे हैं और आप एकदम, आपको पता नहीं चला कि आप एकदम लेट गए हैं और कुछ देर बाद आपकी आंखें खुल रही हैं, 15 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे बाद शरीर टूटा टूटा आपको महसूस हो रहा है, कुछ किया आपने है नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो संभोग आपके साथ कर रही है। तो इस चीज़ में आपको सतर्क रहना है। दूसरा, अगर सपने में ऐसे संभव कोई दृश्य दिखाई देते हैं तो किसी अच्छे भगत, तांत्रिक या अच्छे भक्त से, साधक से अपना इलाज कराइए, कोई गंडा या ताबीज़, या फिर आप माता काली की पूजा कीजिए, माता काली की सेवा कीजिए, जिससे माँ काली की कृपा से वो शक्ति आपसे दूर भागेगी। तो इस प्रकार से आप पता भी कर सकते हैं कि संभोग के क्या लक्षण होते हैं और साथ ही उससे बच भी सकते हैं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए। और मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।